दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, जब भी हम जैसे पत्रकार या हम अडानी मुद्दे पर कोई बात करते हैं या बड़े बड़े लोगों का राजनीति में, इस देश पर जो दखल है, इस देश की व्यवस्था में, उस पर जब हम बात करते हैं, दखल इन द सेंस बहुत ज्यादा जब ओवर पावर करने लगते हैं, उसको लेकर के जब बात कही जाती है, तो हम में से ही अधिकतर जनता उन पत्रकारों के या ऐसे लोगों की या विपक्ष की जो इस तरह की बातें उठाता है, उसकी खिलाफत करने लगते हैं। हम उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि हां, हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। आज दोस्तों वो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि हां, वाकई किस तरह की दिक्कतें होती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है दोस्तों। हर तरफ सोशल मीडिया पे देखेंगे या तमाम चैनल्स पे आप देखिए या जहां कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी आप देखिए, महाकुंभ की ही बातें हैं। सोशल मीडिया तो अटा पड़ा है। इतनी ज्यादा ब्रांडिंग की गई, इतनी ज्यादा उसको हाईलाइट किया गया कि पूछिए मत। इतनी ज्यादा मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया और मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि अब पब्लिक आ रही है तो यूपी प्रशासन से वो हैंडल नहीं हो पा रहा है। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में जो बद इंतजामी है वो अब खुलकर के सामने आने लगी है और ऐसा हो रहा है वीवीआईपी कल्चर के कारण। जी हां, आम जनता, करोड़ों रुपए जिनके वहां पर लगे हैं, करोड़ों रुपए जिनसे वहां पर पुल बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी सहूलियत हो जाए, इसलिए कि वहां से वापस पैसा आए भी। मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है कि उससे और पैसा कैसे कमाया जाएगा। लेकिन आम जनता वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था की वो डुबकी लगाने के लिए जाती है, धर्म और परंपरा निभाने के लिए जाती है। लेकिन ये एक आस्था की डुबकी भी उस आम आदमी को नसीब नहीं हो पा रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां वीवीआईपी लोगों के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। वीवीआईपी लोगों के कारण आम जन जो है वो भटक रहा है वहां पर, और अब हालत भटकने से 2 कदम आगे हो गई है। वहां पर अब आम इंसान जो है वो आक्रोशित हो गया है। ऐसी कई तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रशासन से स्थिति यह है कि संभल नहीं रहा है वहां पर अब कुछ। आम जन के लिए बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं, पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कहीं बैनर लगाए पब्लिक को वहां जाने से रोका जा रहा है। और जो इतने किलोमीटर्स का सफर तय करके कैसे भी करके अपनी धर्म में आस्था के कारण वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, किसी भी उम्र के, किसी भी शारीरिक अवस्था के बाद में भी वो वहां तक संघर्ष करके पहुंच रहे हैं, और बाद में वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और पीछे से पुलिस प्रशासन, वहां पर जो व्यवस्था में लगे हैं अधिकारी, वो कह देते हैं कि सॉरी, यहां से आप आगे नहीं जा सकते, यहां पे आज सब बंद है। इसको लेकर के दोस्तों अब अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि वहां पर आम जन जो है वो अब उबल पड़ा है, फूट पड़ा है। देखिए ये वीडियो। लेकिन ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, ये भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा है। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आपको जब बताना ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्द तो नहीं कर पाएगा, तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? खरीद देखा आपने, हालत यह है कि आम एक महिला जो सिर्फ वहां पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आई थी, उस त्रिवेणी जिसे हम अमृत मानते हैं, जिसे हम अपनी आस्था से जोड़ करके देखते हैं, अपने धर्म के लिए, जो उसकी परंपरा, जो उसकी आस्था है अपने धर्म में, वो पुण्य कमाने के लिए वो वहां पर आई थी। और बदले में उसे यूपी प्रशासन क्या दे रहा है? उसकी आंखों में आंसू, हताशा के आंसू।
देखिए किस तरीके से ये महिला रो पड़ी है। और वो ये नहीं कह रही है कि ठीक है आप पहले से बता दो कि भाई हमारे लिए नहीं है, वीवीआईपी के लिए है तो हम नहीं आएंगे। हालत यह है दोस्तों कि लगातार अब अलग अलग जगह से लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ है और वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपना हक और अधिकार वहां पर ढूंढ रहा है। उसे यह पता है कि ये हमारे पैसों से सब कुछ बना है, ये जो हमारे टैक्स के पैसे हैं उनसे ये सब कुछ खड़ा हुआ है और हम ही को आने नहीं दिया जा रहा है। एक महिला किस तरीके से अधिकारियों पर मतलब आक्रोशित हो पड़ी और उसने कह दिया कि आप क्या वीवीआईपी के लिए हो क्या? आम जनता की आपको नहीं पड़ी है, आपको वीवीआईपी की पड़ी है। वहीं पर पीछे बताया भी जाता है कि मतलब पूरा पुल खाली पड़ा है लेकिन आम जन के लिए वहां पर प्रवेश वर्जित है, बंद कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से गुस्सा आया है इस महिला को। सभी लोग वहां पर यह डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम कुछ दिन ये वीवीआईपी कल्चर तो खत्म होना चाहिए। कोई भी नेता, सांसद, कोई भी किसी भी पार्टी से वहां पर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और सिर्फ एक गाड़ी नहीं, पूरा का पूरा लवाजमा वहां पर आ रहा है और उस लवाजमे के लिए आम जन का प्रवेश वहां पर रोक दिया जाता है। और वहां ना कोई बैनर है, ना उनको बताने के लिए, वहीं जहां से शुरुआत है वहीं पर अगर कोई बैनर लगा दिया जाता या ऐसा कुछ होता तो वो इतना चल करके, इतना परेशान होकर के, मतलब किसी की हड्डियों में दर्द है, किसी की उम्र ज्यादा है, कोई छोटा बच्चा लेकर के आया है, अलग अलग तरीके सबकी अपनी परेशानी है। तो अगर एक बैनर या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जिनसे उन्हें पता चल जाए कि भाई आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। अगर आप एक धर्म स्थल या ऐसी जहां पर धार्मिक कोई कुछ चल रहा है आयोजन, वहां पर वीवीआईपी कल्चर का होना आखिर क्या दर्शाता है दोस्तों, बताइए। वो कहते हैं ना कि भगवान के दर पर तो कम से कम सब एक जैसे होने चाहिए, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा। लेकिन यहां पर यूपी सरकार जो है वो वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करके न जाने किस तरीके का संदेश देना चाह रही है और आम जनता वहां पर त्राहिमाम कर रही है। सुनिए, बैरिकेड्स के पीछे से एक आदमी जो कि डॉक्टर है, वो किस तरीके से कह रहा है कि कोरोना का समय आप भूल गए, जब आप जान के लिए गिड़गिड़ाते थे, हमने अपने कितने डॉक्टर्स खोए हैं, हमने अपनी जान खोई है, और आज आप हमको ये सब दिखा रहे हैं। देखिए क्या कहा इस व्यक्ति ने। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं? आप ऊपर प्रशासन की बात करो ना, आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पे 30 पुल बना के आप लोग हैं। खाली वीआईपी की गाड़ियां जाने के लिए। लगातार पुलिस के अधिकारियों से लोग भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इन पुलिस के अधिकारियों और इनके पास भी कोई रास्ता है नहीं, कोई पावर इनके पास है नहीं, क्योंकि इन्हें तो वही मानना है जो ऊपर से इन्हें आदेश दिए गए हैं। और ये सारा कुछ कठपुतलियों की तरह खेल चल रहा है राजनेताओं के हाथ से, और वो राजनेता जिनको आप हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। और यही होता है दोस्तों, जब आप धर्म के नाम पर चुनने लगते हैं ना, तो फिर यही होता है। और आज आपको यह सब देख करके समझ जाना चाहिए कि सिर्फ वोट का जरिया ही होते हैं आप ही का पैसा, आप ही का आयोजन, आप ही का धर्म, आप ही की मान्यता, लेकिन आप ही वहां पर प्रतिबंधित है, आपका ही वहां पर प्रवेश वर्जित है। वीवीआईपी कल्चर बहुत अच्छे से चल रहा है। वीवीआईपी इतना जबरदस्त तरीके से वहां पर आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के लोग आ रहे हैं और उनके लिए तमाम आम लोगों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। याद होगा आपको किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से जब इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वीवीआईपी कल्चर पर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। देश में वीआईपी कल्चर की तो बहुत लेगेसी है, कैसे उसको खत्म किया जाए, आपका क्या कहना उसके बारे में?
ये सब जाना चाहिए, लेकिन नहीं क्या। अब मैं लाल बत्ती, देखिए मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है, और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। ईपीआई की बात कर रहे हैं, वीवीआईपी नहीं, ईपीआई। एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। इन तस्वीरों को देखकर लगता है एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर मोदी जी या फॉर एनी पॉलिटिकल पर्सन। बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, बहुत सारे लोगों का आक्रोश इस तरीके से देख करके अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ एक दिन घोषित कर दीजिए कि भाई आज कोई नहीं आएगा, आज से वीवीआईपी को एक दिन में इनको डुबकी लगा लुगू के खत्म करिए, इनका खत्म करिए, तो फिर आम लोग कम से कम आ पाए। इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग करवाई है, मीडिया भी कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा, आम जन वहां परेशान सा है और दिखा ऐसे रहे हैं कि और लोग वहां पर आ रहे हैं, और फिर आपके पास कोई व्यवस्था वहां पर है नहीं। बद इंतजामी हर तरफ है। वायरल हो रही है मोनालिसा, वायरल हो रहा है आईआईटी बाबा, वायरल हो रही है ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं। लगातार इस तरह की बातें बाहर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इससे आपका धर्म, जिसके लिए आप इस तरीके से, अब तो आप धर्म के ऊपर सरकार चुनते हैं, ये पूरा फुलफिल होता नजर आता है क्या आपको? आपका धर्म भी आपको अब सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? देश तो छोड़िए, बाकी सारी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सब छोड़िए, धर्म भी सुरक्षित नजर आता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपका वोट लेने तक सब कुछ है, आपका पैसा लेने तक सब कुछ है, और आपको दिखाया जाता है कि आपका धर्म सुरक्षित रखा जा रहा है। कहाँ है? सवाल पूछना शुरू कीजिए। वहां गई जनता त्राहिमाम कर रही है। वो आप में से, हम में से, बीच में से हमारे उठ करके गए लोग हैं जो आ करके वहां की कहानियां सुनाते हैं, और ये बद इंतजामी, ये अव्यवस्थाएं, वहां की कहानियां इसी तरह की हैं। प्रशासन या गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, उससे इतर सच्चाई की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जो इस वक्त महाकुंभ में नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं जो सोशल मीडिया अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, प्रयागराज कुंभ मेले में पांटून ब्रिज बंद करने पर भड़का श्रद्धालुओं का आक्रोश। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते बंद किए गए थे ज्यादातर ब्रिज। वीआईपी कल्चर से मेले में आए श्रद्धालुओं में नाराजगी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से हालात पर पाया काबू। घंटों से पांटून पुल के जाम में फंसे लोगों की फूटी नाराजगी। एक पुल है जो कि आपने प्रयागराज में लोगों के आने जाने के लिए ही आपने बनाया, और बाद में आपने वीवीआईपी मूवमेंट के लिए आपने उसको बंद कर दिया। जनता वहां भटक रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, और इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब वापस लौटना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। पीयूष राय लिखते हैं, देयर वॉज अपेरेंटली नो वीआईपी प्रोटोकॉल एट महाकुंभ एज बीइंग क्लेम्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट, सिचुएशन ऑन ग्राउंड सेज अदरवाइज। इनका यह कहना है कि यूपी गवर्नमेंट तो कह रही थी कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा, कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो सिचुएशन वहां नजर आ रही है वो कुछ और बयां कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों सुरेश सिंह लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय कर लोग संगम पहुंच रहे हैं, मगर प्लाटून पुल बंद होने से लोगों को मुश्किल हो रही है। गुस्सा देखिए, ये सिर्फ वीआईपी जाएंगे, हम या तो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर के चलते आम आदमी परेशान हो, ये नहीं होना चाहिए। देखिए इस वक्त व्यक्ति ने क्या कहा कि या तो हम घर जाएंगे या हम जेल जाएंगे। दोनों में से आप सोचिए कि एक आम आदमी जब हताश होता है तो किस तरह की बातें करता है। साथ ही साथ आशुतोष त्रिपाठी लिखते हैं, प्रयागराज आने वाले सभी वीवीआईपी लोगों से अपील है कि कृपया यहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना आए, और इतना ही आने का मन है तो उसके लिए आम जनता बनकर आए। आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में आम जनता की क्या हालत हो जाती है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों ये समझना बेहद जरूरी है कि आप वहां पर एक धार्मिक आयोजन में आप आ रहे हैं, और हम ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, और मुझे लगता है ये हर धर्म में होता है कि भगवान के सामने आप एक जैसे होते हैं। भगवान जब इस दुनिया में सबको भेजता है तो वो सबको एक जैसा भेजता है, खाली हाथ।
वही 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, सबको। और जब इस दुनिया से ऊपर बुलाता है तब भी सबको एक जैसे। आपने यहां पर क्या कमाया, आप कितने ज्यादा अमीर हैं, कितने बड़े हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने जेवर हैं, कितने बंगले हैं, कितनी जमीनें हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाता है। ये चीज मुझे लगता है हर धर्म में से मतलब बताई जाती है या सिखाई जाती है। ईश्वर के सामने आप कुछ नहीं है। यही भाव क्या इस तरह के आयोजनों में जाते हुए नहीं होने चाहिए? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां पर लवाजमों के साथ जाते हैं, फिर चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिर चाहे गृह मंत्री हो, फिर तमाम कोई नेता, आपको नहीं लगता कि वहां पर जाकर सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी? यही बात ये कह रहे हैं कि आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में एक आम आदमी वहां पर मर जाता है, वो परेशान हो जाता है वहां पर, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कहां रोक दिया गया उसको, और क्यों इतने लंबे मतलब 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद आखिर उसको वहां उस त्रिवेणी में क्यों उसे एक डुबकी लगने का जो सौभाग्य वो लेना चाहता, जो पुण्य कमाने का उसका मौका था, वो उससे क्यों छीन लिया गया? यही सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं दोस्तों। ज्ञानेंद्र शुक्ला लिखते हैं, वीआईपी मूवमेंट महाकुंभ सरी के आयोजन के लिए अभिशाप हैं। इनके चक्कर में पुलिस वाले आम लोगों की आवाजाही पर बंदिश लगाते हैं, नतीजतन भीड़ का दबाव बढ़ता है। अंशिका सिंह यादव लिखती हैं, जय हो वीवीआईपी महाकुंभ की। आम जनता पैदल घिसे, ऑटो और रिक्शा बंद है, लेकिन एक वीवीआईपी आएगा तो उनके साथ 10 गाड़ियां आएंगी और जनता साइड होकर धूल खाएंगी। कम से कम 28 जनवरी से 8 फरवरी तक वीवीआईपी मूवमेंट बंद होना चाहिए महाकुंभ से। और दोस्तों ये हाल पता है कब है? जब प्रशासन कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर। कोई भी नेता, फिर चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये खबर देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। तो ये तो बिजनेस है दोस्तों, ये तो इन्वेस्टमेंट है। 6-7 करोड़ लगाओ, 25,000 का रेवेन्यू, 25,000 करोड़ का आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद भी अव्यवस्थाएं, आप इतनी ज्यादा बद इंतजामी की हद देखिए आप, जो तस्वीरें आपको यहां पर नजर आ रही है। और जब इतना ज्यादा कुछ कैओस क्रिएट होगा ना दोस्तों, तो विपक्ष बोलेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना न समझे, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्मप्रचार का स्थान न मानकर सेवा भाव से दिखे, जिससे शांति की कामना लेकर के आए। आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से सुसंपन्न हो सके। अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। उनके उचित विश्राम व भोजन पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। यही होता है दोस्तों, जब हर चीज को आप अपना और अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का प्रचार बना देते हैं ना, तब फिर यही होता है। आपने उसे आम जनता की नजरिए से देखा ही नहीं, आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने ये सारी चीजें करी। आपके दिमाग में विजन ही वो है कि कैसे इस पूरे आयोजन को कैप्चर किया जा सके एक बीजेपी के इवेंट के तौर पर या उत्तर प्रदेश सरकार के इवेंट के तौर पर। और जब उस विजन के साथ आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो फिर यही होता है जो वहां हो रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।